Assalamu alaikum, कैसे हैं? And a very good morning to you. My name is Sahil Lodi and you're watching, well, the one and only TV1, ladies and gentlemen. आज बड़ा कमाल शो है। आज एक ऐसी चीज के बारे में शो है जो आपकी जिंदगी में, आपके किचन में हर रोज होती है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके किचन में नहीं होता, और अगर मैं आपको अपने किचन में नजर आऊं तो वो आपका घर नहीं है। याद रखिएगा, मुझे पकड़ के फौरन पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। अगर दिल चाहे तो रख लीजिएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवे, आज का शो इसलिए अच्छा है बिकॉज आज के शो में हम बात कर रहे हैं हरे धनिए और पुदीने की। एक ऐसी दो कमाल चीजें हैं जिससे आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। कैसी हैं आप? सही हैं? ओके। खवातीन कहीं भी कुछ भी कह देती हैं। मैं पुदीने की बात करूँ, कह रही कैसे हो तुम, ठीक हो? हेलो पुदीने। सही। नाम क्या आपका? शबनम। मुझे नदीम समझ ले। कोई बात नहीं। अच्छा, तो लेकिन इससे पहले कि हम वो बातें करें, सबसे पहले अपने पैनल का मैं तारुफ करवा दूं। हकीम रजा इलाही साहब यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां हकीम साहब के लिए। एंड ऑफ कोर्स आप अलीज़े को जानते हैं, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। ये जितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं उससे कहीं अच्छी इंसान है। ऑनेस्टली मैं कम लोगों के बारे में ये बात कहता हूँ। अलीज़े के लिए बहुत सही था, बहुत बहुत। एंड ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, यार जरा तुम रिदम दे दो ना, रिदम दे दो, देते रहो रिदम, देते रहो ताकि सही हो। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा सुबह सुबह। देयर यू गो, दैट्स इट। बहुत सारी तालियां शेफ फरा के लिए, बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए, और बहुत सारी तालियां बिपाशा बासु से ज्यादा हसीन सनी लियोनी से ज्यादा इन डिमांड कटरीना कैफ से ज्यादा दिलकश, आपके चेहरे और आपके सेहत को बनाने वाली the one and the only हमारी रानी आपा। There you go। Alright ladies and gentlemen, गाना वाना सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो पैकेज दिखाना चाहता हूं जो आज के शो के बारे में। जरा कैमरा इधर ले आइएगा ताकि मैं दिखा सकूं। आज आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। क्यों तब्दील होगी? क्योंकि दो ऐसी चीजें हमारे पास हैं। इन चीजों की मदद से हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी को तब्दील कैसे कर सकते हैं। आइए चल के देखते हैं कि पैकेज में है क्या। वॉच दिस। वो कौन सी सब्जियां हैं जो आपके ज्यादातर खानों में इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपके खानों में खुशबू और मुनफरिद जायके की वजह से एक अलग अहमियत की हामिल हैं। देखने में एक जैसे पर जायके में दोनों मुनफरिद। जब सब्जी लाने जाना हो तो एक के साथ दूसरे को लाना पड़ ही जाता है। ये ऐसी सब्जियां हैं जिससे आप अपने मोटापे से निजात पा सकते हैं। यही नहीं, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल किया जा सकता है। चेहरे के दाग धब्बों से लेकर नज़ला खांसी से निजात और घने और चमकदार बाल भी इन्हीं दो सब्जियों के कमालात हैं। पहचान तो लिया होगा आपने, अगर नहीं तो वो है हरा धनिया और पुदीना। जी बिल्कुल, आज हमारे एक्सपर्ट्स हरा धनिया और पुदीना के निहायत कारआमद टोटके सिखाएंगे। आपको सिर्फ हमारे शो के साथ जुड़े रहना है और सीखते रहना है। Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां डॉक्टर जावेद आलम के लिए। सर आपके लिए। दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम बीना तुम दे के जाओ। तरसती निगाहें सदा दे रही हैं, जो तुमसे लड़ा अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का
सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। अपने शो होने का एक फायदा होता है, आप कैसा भी गाओ किसी का बाप भी आपको रोकता नहीं है। Because मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा गला इतना ज़बरदस्त शानदार तरीके से दबा हुआ है। नॉट दैट कि मैं कोई तानसेन का बेटा हूँ, मतलब वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा टिका के बुरा गाता हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही सुर निकल रहे हैं सुबह सुबह जब उठता है। तो बट एनीवे वी मेक डू विद इट। बट आज का शो बहुत अच्छा है। आज मैं एक एक आदमी से पूछना चाहता हूँ कि जी आप क्या करने, रानी आपा आप क्या क़यामत ढाने वाली हैं आज, सही बताएं। देखिए, हरा धनिया और पुदीना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना इस्तेमाल होता है, हम सिर्फ इसकी खुशबू से मानूस हैं और खुशबू को एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं पुदीना, अगर आप सुबह सुबह पुदीने की खुशबू लगा के चले जाओ ना, तो एक बात तो तय है, नापसंदीदा लोग आपके पास नहीं आएंगे कभी भी। पुदीने से आज हम बालों के लिए, बालों को जिन लोगों का प्रॉब्लम है कि बाल नहीं बढ़ते, उनके लिए आज एक हम कमाल गंजों के लिए कोई दवा है? जी जी बिल्कुल। आज टकले चांद जो होते हैं ना, उनके लिए कोई दवा है? हेयर ग्रोथ के लिए है। अरे हेयर ग्रोथ, जिसके हेयर ही नहीं उसकी क्या ग्रोथ होगी? नहीं, वो ये हेयर ग्रोथ तो मतलब है कि बिल्कुल चांद। पुदीना उनके जो फॉलिकल हैं उन्हें एक्टिव कर देगा। यही आज हम बताने के लिए जा रहे हैं कि जाहिर है जब फॉलिकल एक्टिव होंगे तो बाल होंगे, जब बाल होंगे तो वही तो बढ़ेंगे, जब बाल ही नहीं तो उसके तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो आज का जो शो है बड़ा कमाल है, वो हम पुदीने से बताएंगे। और हरा धनिया जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है, किस तरह उससे एकदम आपका डिप्रेशन कंट्रोल होगा, आपकी दिल की धड़कनें कम सेट हो जाएंगी। जिनको ये प्रॉब्लम है कि एकदम उठते ही दिल धड़कने लगा, अब क्या करें, घर में कुछ तो नहीं शुक्र है दिल धड़कने लगा, सोचो उठते और दिल नहीं धड़कता। लोग पंखा चल रहे थे, भाई जोर में नमाज़े ना जाए। शुक्र करे दिल धड़क रहा है, दिल धड़कने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है।
ये हमें क्या मसला होता है? बाज़ औक़ात ऐसा दिल धड़कता है कि ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएगा। हाँ जी हाँ, मैंने इसीलिए इसको पहना कि आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा ही खूबसूरत है। बहुत आपका कभी दिल बाहर आया मतलब देख के किसी? हाँ, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा है, ये हर एक के साथ होता है कि कभी कभी कोई ऐसी आप खबर सुने अचानक से जो बिल्कुल। मैंने अभी ये खबर सुनी है कि मुझे ब्रेक लेनी है और अगर ये नहीं लिया ना तो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल स्टार्ट जी। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आप लोग उठ के आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारे मुल्क में 2 किस्म की खवातीन होती हैं। एक वो जो जरा सी मोटी होती हैं और दूसरी वो जो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो आज आप फिक्र ना करें। और हमारे मुल्क में 2 किस्म के मर्द भी होते हैं। एक वो जिनको शादी से पहले शादी का शौक होता है और दूसरे वो जिन्हें शादी के बाद भी शादी का ही शौक होता है। तो बस सेहत इजाजत दे तो इंसान दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन मैं कहता हूं बार बार गुनाह करने का फायदा क्या है? एक ही बार कर लो। अच्छा जी, आइए। अब ये क्या चेंज हो गया कि अमरूद क्यों रख दिया हमारे यहाँ? अमरूद, केले, सेब कौन ले आया? ये हम लोग अचानक अमीर हो गए क्या? दुनिया में सबसे थकी हुई पेस्ट्री खानी है तो हमारे यहाँ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे केक लाते हैं जिन्हें केक वाले ने भी 3 साल पहले बनाया होता है। मैं सच, ये आज हुआ क्या है? किसको दिल का दौरा पड़ गया है? ये इधर देख लो, ये फल इधर फल पे तो नजर। अल्लाह अकबर, मैं किस जगह आ गया हूँ मेरे मौला। जी आपा क्या करें हम लोग? जी बिल्कुल, आज हेयर ग्रोथ के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं पुदीने से पुदीने का ये इस्तेमाल। जरा एक मिनट इधर चेक करना। इधर आना, एक मिनट में दिखाऊं। एक हमारी है रबिया। इधर आओ, इधर आओ। ऐसे आना, इधर आओ। यहाँ आओ। तुम्हें कसम, इधर आओ। हाँ, अब आप, दुनिया पागल हुई भी है कि काम है ये वहां खड़े हुए चुप करके ये केला खाएंगे। जाओ। मतलब हम परेशान हुए हैं, पागल हुए हैं, यहाँ खड़ा था। क्या भाई? हमें क्या है? जी, वो लोग जिनको बाल बढ़ने की प्रॉब्लम है कि बाल नहीं बढ़ते, एक जगह स्टक हो गए, या वो मर्द हजरात जो बिल्कुल गंजे हो गए, या वो खवातीन जो आगे से जो गंजा बिल्कुल होना गंजे शुरू हो होगा गई, उनके बाल कैसे आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। ये जो हम आज पुदीने से एक आपको ऐसा शानदार किस्म का पैक बनाना बताने जा रहे हैं, जिससे जी बिल्कुल जो आपके एक सेकंड मैं बता दूं कि आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने वालिद के लिए ये पैक बनाना ज़रूर सीखें, क्योंकि बालों का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और बाल जाहिर है एक शख्सियत का हिस्सा होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे पुदीने की मदद से, हरे धनिया की मदद से कि बालों का पैक किस तरह से बनाया जाता है, मर्दों के लिए और ख्वातीन सब के लिए। जी प्लीज़ बताइए आप। और इसमें सभी जानते हैं कि पुदीने में मिंट भी होता है। मिंट की वजह से ये पैक इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपके जो फॉलिकल है उसमें पेनिट्रेट होगा और नई ग्रोथ आपके हो जाएगी। और इसके लिए हम लेंगे ये 1 कप हमने पुदीना लिया और इसकी सिर्फ हमें पत्तियां लेनी है और कुछ नहीं लेना जी। 1 कप हमने पुदीना लिया और 1 हमने टेबल स्पून इसमें लिया मेथी दाना पाउडर। सभी जानते हैं कि मेथी दाना पाउडर भी बालों की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही कमाल चीज़ है। इसमें हमने लिया 1 टीस्पून मेथी दाना पाउडर और इसी को हमने पावरफुल बनाने के लिए पुदीने के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। ठीक है, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल इसमें हमने डाला। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें ग्लिसरीन और इसके अंदर हम डालेंगे। अगर देखो आपा के चेहरे को बहुत क्लोज कर दिया जाए तो क्या आपा का वेट ज्यादा लगेगा? देखो देखो जरा गौर से देखो। आपा जरा सामने मुस्कुराएं। जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। मुस्कुराएं तो सही, जरा सा और जोर से आवाज निकालो। थोड़ा सा और आपा, थोड़ा सा और। अच्छा अब मुझे पता चला ये लोग क्यों मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा। इनके कैमरे में सिर्फ खवातीन आती हैं।
इनको इनको जरा इनको बनाइएगा, फराज को दिखा दीजिएगा जरा। वाह जी क्या बात है जी। हाँ जी बताइए। करीब तो ये है। जी जनाब, ये भाई करीब है। हमने डाला इसके अंदर मेथी दाना 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून, हमने डाला कैस्टर ऑयल और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालने जा रहे हैं शहद। ये वो तमाम अज्जा हैं जो आपके हुस्न खूबसूरती में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं और ख़ास तौर से रीग्रोथ के लिए ये कमाल किस्म का टॉनिक आपके लिए बनने जा रहा है। ये टॉनिक पीने का लगाने का नहीं, लगाने का। ये बालों पर लगाएंगे और आधे घंटे के बाद, क्योंकि मर्द हजरात भी, क्योंकि अगर बिल्कुल सर उनका गंजा हो चुका है तो वहाँ ठहरेगा। अच्छा, और एक काम आप लोग और भी कर सकते हैं, जरा सा घासलेट लेके या तेल लेके सर पे लगाएं और 1 अदद माचिस से आग लगा दें। काला हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आपके इतने बाल आएंगे ना, आपकी सोच है। बाल नहीं, आप ये मैं सही बता रही हूँ, आप इसको गलत ना लें। माचिस लगाने को हटा दीजिए। अगर आप खाली मैं सच बता रही हूँ, आप ये कमाल बात आपने कही है कि ये मैं तो कमाल ही बातें करता हूँ। जो मिट्टी का तेल है, अगर आप किसी का आपके कोई ऐसे घर में बच्चा है जिसके सर पे कुदरती पैदाइशी बाल नहीं है, या आपके मर्द हजरात जो बिल्कुल गंजे हो चुके हैं, आप केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल लेकर उनके सर पे थोड़ी देर के लिए लगा दीजिए, वो खुद ब खुद उड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा वो कुछ क्लियर नहीं। करता हूँ। जी जी। देखिए, इसके अंदर डेफिनेशन जरूर बतानी जी, चाहिए। और फिर एक बात और, जी, एक मैं एक और please। क्लियर करना चाहता हूँ, आप घासलेट जरूर लगाएं, मिट्टी का तेल जरूर लगाएं, लेकिन प्लीज पास बैठ के सिगरेट मत और पिए, किचन में भी ना जाए, वरना किचन में भी ना जाए। इसमें क्लियर ये करनी चाहिए कि बालों के गंज वरना लोग आपसे वाकया पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? अब्बू को मालिश कर रही थी, बस एक कश लगाया अब्बू पर, रानी आपा ने बताया था। धमाके से उड़ गए। कमाल रेमेडी है ये, कमाल रेमेडी। बताइए नहीं, जरा। देखिए, इसके अंदर लोगों को क्लियर कर देनी चाहिए। नेचुरली बच्चा होता है, सॉरी मैं आपको इंटरफेयर नहीं, कर रहा था, बिल्कुल लेकिन बताइए, मेरा फर्ज है जरूर बताना बताइए, हाँ। कि अगर बिल्कुल अच्छा बाल अगर आप दोनों की फौजें हो, हाँ, ठीक है, कौन जीतेगा? आप इंडिया से खेल रहे हो और ये रानी आपा वहां से खेल रही हो और ये दोनों रेमेडीज बता रहे हो, कौन सा फौजी जीतेगा आप बताएं? रानी आपा। रानी आपा। पाकिस्तान नहीं जीतना है, इंडिया कभी नहीं जीत सकता। हर महाज में पाकिस्तानी जीतेगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर, मेरा फर्ज है बताना। बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरली क्योंकि हमारे लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, उनको ऐसे लोग भी होते हैं, घरों में खवातीन होती हैं, बिल्कुल उन्हें पता नहीं होता। आप समझाना चाह रही हैं, बिल्कुल सही बात, वो गलत है। डॉक्टर साहब, खवातीन को पता नहीं होता। सब पता बहुत होता है। इनोसेंट होती है घर में खवातीन। सही तो उसके अंदर देखें, अगर बिल्कुल डॉक्टर बाल साहब, गायब आपने है, क्या कह दिया? अगर एलोपेशिया एरिएटा है, बिल्कुल बाल नहीं है जेनेटिकली, जी, जी, तो जी। उसके लिए इट्स अ वंडरफुल इरिटेटिंग जी। मेथड है। आप उसको, लेकिन ख्याल रखें, लोग तेजाब भी डाल देते हैं Oh my God। उसको इरिटेट करने के लिए। जी जी मेरे बिल्कुल। पास- बस जी, बस जी, बस जी, बस डॉक्टर साहब, हकीकत है। हम हरे धनिया पुदीने पे रहते हैं, बस हाँ, आप बस लोगों ने छोड़ो। नहीं वो सुना। जरा ख्याल रखिए उस चीज का। हरा धनिया पुदीना, हरा धनिया पुदीना। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, जी फरा कॉल ले लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम जुबी है और मैं ना मरीज से बात कर रही हूँ, कराची से। अच्छा जी, और किससे बात करना चाहेंगी? मुझे साहिर भाई से बात करनी है और साहिर भाई से रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आज मुझसे काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, और ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी कॉल मिल गई है और आज मैं उनसे बात करूँगी। मुझे उनसे बात भी करनी थी और कुछ पर्सनल बात भी करनी थी, और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करनी चाह रही थी कि ना उनके प्रोग्राम में ना, जिस प्रोग्राम में जाते हैं उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाता है और कोई ना कोई हमें ऐसा मैसेज मिलता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और बहुत सारे काम आते हैं। लेकिन मैं उनसे, जैसे औरत के लिए वो बहुत प्रोग्राम करते हैं, मैं काफ़ी अर्से से उनसे बात करना चाह रही थी। जैसे औरत जो लड़कियों की शादी होती हैं, वो मैके जाती हैं, ससुराल जाती हैं, उनके साथ जो जुर्म हो जाती होती हैं, मैं चाहती हूँ उन पर प्रोग्राम हो और ये प्रोग्राम ऐसा हो कि ना इसमें उलमा कराम भी आएँ, मौलाना भी आएँ और दीन के हिसाब से बताएं कि ससुराल में जाकर उनके साथ जो कुछ होता है क्या दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, क्योंकि कितने घर बर्बाद हो गए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं तो अभी वो नहीं बताना चाहूँगी, बहुत कुछ हुआ है और अभी मेरा अच्छा जूबी, एक काम करें, एक सेकंड, आप एक काम करें, आप इनका नंबर ले लीजिए एमसीआर से, आप हमारे पास आएँ। हमारे बुध के दिन हम रीनैक्टमेंट्स करते हैं, कल भी हमने एक रीनैक्टमेंट करके शाजिया की कहानी सुनाई थी आपको, तो हम रीनैक्टमेंट करते हैं, आपकी कहानी को भी हम रीनैक्ट करेंगे, उसमें और लोगों को बुलाएंगे। लेकिन आपको मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ, आपको हमारी तरफ से एक मोबाइल गिफ्ट है, मैं आपको दे रहा हूँ एक मोबाइल हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया। आई प्रॉमिस यू, जब वापस आते हैं तो आपको बालों की वो रेसिपी बताते हैं जिससे आपके गंजपन में अफाका होगा और आपका गंजपन दूर हो जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
आपा एक बार फिर से रेसिपी बताना शुरू करें, गंजपन का यकीनी इलाज। ऐसा ज़बरदस्त इलाज। मैंने पुदीने की पत्तियां ली, सिर्फ पत्तियां हमने ली 1 कप आपके सामने हमने इसमें सिर्फ पुदीने की पत्तियां डाली। इसके अंदर हमने डाला 1 टेबल स्पून शहद, 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल और इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा अर्क़े गुलाब। ये डालकर हमने आपके लिए, और मेथी दाना पिसा हुआ 1 चम्मच। यहाँ किसी को बालों का प्रॉब्लम है, किसी के बाल कमज़ोर हैं या गिरते हैं या गंजपन का कोई प्रॉब्लम है, कम है, अगर कम है तो यहाँ आ जाइए, नीचे आ जाइए, पैक लगाएंगे आपको। ना सिर्फ ये कि जिनके बाल नहीं है ये उनके बाल भी आ जाएंगे, बल्कि वो लोग जो बाल यानी घने तो हैं, बाल हैं लेकिन लंबे नहीं होते, वो कुदरती तौर पे लंबे होने लगेंगे। डॉक्टर साहब जरा आपको दिखना पड़ेगा। नहीं, ये रही आ जाए। क्या नाम है बहन आपका? इशरत। ओके, आइए बैठे। हाँ, आपके बाल वाकई कम है, ये आपको ऊपर से उतारना पड़ेगा और ये किसी को हेल्प करनी पड़ेगी, मेरी पता नहीं कैसे लगाते हैं। हाँ, आप उतार लीजिए। आपके बाल वाकई बहुत झड़ गए। अच्छा, इसको क्लोज भी कर लीजिएगा बिकॉज बड़ा सीवियर प्रॉब्लम है इनको। पानी की वजह से भी हो सकता है, मैल की वजह से भी हो सकता है, किसी शैम्पू की वजह से भी हो सकता है, आप जो इनकी न्यूट्रिशन है उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके बाल हैं ही नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, बिल्कुल थिनिंग हो रही है। देखें फ्रंट से देखें, ये पीछे जा रहे हैं बाल, और ये मोस्टली बच्चियों को हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, डाइट अच्छी नहीं ले रही हैं, नींद प्रॉपर नहीं कर रही हैं, और जो भी अच्छी रेसिपीज़ बताई जाती हैं उसको प्रॉपरली समझा करें, पूछा करें किस तरह यूज़ करना। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके यहाँ कोई खारा पानी तो नहीं आता, हार्ड वाटर तो नहीं आता? आपके घर में वाले साहब के बाल कैसे हैं? उनके बिल्कुल बाल पहले थी, अच्छा, अब नहीं है। वाले साहब के बाल नहीं है। मैंने वाले साहब की बात की है। देखें, आपके वाले साहब के बाल नहीं है। शौहर नहीं, शौहर के तो बाल, लेकिन वाले साहब के बताइए। नहीं, शौहर के तो कभी भी नहीं होते। कुछ साल बाद तो देखें, जेनेटिकली आजकल बच्चियों में जीन से आ रहा है। वालिद साहब के या वालदा के बाल कम है, क्योंकि बच्चियां आजकल काम की, वो वाला काम तो रहा नहीं है, रिलैक्स रात को सोती नहीं है प्रॉपर्ली, डाइट अच्छी नहीं लेती हैं, मूवमेंट नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से बाल चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, रानी आपा मुझे बताइएगा, ये जो पैक हम बना रहे हैं इसको कितनी दिन इस्तेमाल करना है? 2 बार तो लाजमी कर ले। आप आपने यहाँ आना होगा। आप मुझे बताइए कि इनके यहाँ से, डॉक्टर साहब देखिएगा, अगर इसको क्लोज करें, यहाँ पर भी इनके बाल नहीं है, इधर भी बाल नहीं है, तो क्या वो बाल जो बहुत ज्यादा थिन हो चुके हैं वो भी दोबारा से आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। खवातीन के लिए मैंने पहले ही कहा कि उनका आगे से हिस्सा बहुत कम होने लगता है, वो कटवाती हैं, और चूंकि नमाज के वक्त दुपट्टा बहुत टाइट, आपको नहीं कह रही हूँ, वो वैसे कह रही हैं। ऊपर से फिश का इस्तेमाल, फिश जरूर लिया करें, हफ्ते में 2 दफा ना। प्रोटीन बहुत जरूरी है। बच्चियां ये प्रोटीन नहीं ले पाती हैं, डाइट अच्छी नहीं ले पाती हैं। देखिए, थिनिंग, बाल की जान निकलनी शुरू हो गई, इसको कहते हैं एनेजन इफ्लूवियम, जान निकलनी शुरू हो गई है बाल की। जी, अब हाँ, अब ये देखें, और ये डिफरेंट किस्म के जो बालों की टोन हो गई है, उसे भी एक साथ एक जैसा कर देगा। यहाँ देखिए, इनके बाल है ही नहीं। खवातीन के साथ ये प्रॉब्लम है। मेरे सर में दर्द रहती है, आज 18-14 साल हो गए। मेरे पास इतने नहीं है जो मैं इलाज करा सकूं, अपने ट्रीटमेंट कराऊं। बड़े कभी आप पे नहीं जाती हूँ। एक सेकंड, क्यों? मेरे इतने है नहीं। अच्छा, अब आप एक काम कीजिएगा, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, आप अस्पताल जाएंगी और आप अपना इलाज करवाएंगी, प्रॉपर दिखाएंगी आप। इनका एक जल, आई थिंक क्या कहते हैं डॉक्टर साहब उसको, जो पूरा टेस्ट होता है पूरी बॉडी का? CBC नहीं पूरी, अरे MRI बात करने दो, MRI खुदा ना करे। नहीं, अगर देखें एक रूटीन टेस्ट मुझे पूरे दिन का होता है, बॉडी स्कैन प्रॉपर्ली जो आई थिंक। लेकिन बॉडी स्कैन एक्चुअली इन बच्चियों के लिए CT स्कैन की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन इनका पहले ब्लड पूरा लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं कि किस चीज की कुछ और बात। जी, जो कंप्लीट प्रोफाइल टेस्टिंग होती है ना, जिसके अंदर आपका ब्लड भी होता है, यूरिन भी होता है, तमाम चीजें, तो वो हम करवाना चाहते हैं। कंप्लीट टेस्ट कर लें, कंप्लीट टेस्ट इनका हो जाएगा, जिसमें ब्लड पिक्चर होनी चाहिए, यूरिन DR होना चाहिए, स्टूल DR होना चाहिए, एक्सरे चेस्ट होना चाहिए, उसमें रूटीन चेस्ट, खुदा ना करे ट्यूबरकुलोसिस का तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरी 30-32 साल है। ठीक है जी, आप अपना नंबर देके जाइएगा, हम आपको खुद ही कॉल कर लेंगे, आपको हम भिजवाएंगे, आप अपना पूरा
बॉडी चेकअप करवाइएगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इनके अंदर थोड़ा इंटरप्ट करना जी, चाहूँगी please। वो ये कि अमूमन इस उम्र की खवातीन और बच्चियों को सर दर्द की बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, मेरे शादी के बाद से जी, प्रॉब्लम हो गई। वो ये होता है कि कुछ फैमिली मैटर्स ऐसे होते हैं जो मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं लड़कियां शुरू में। अक्सर लड़कियों के साथ ये होता है, इस एज की लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ। उसकी वजह ये होती है कि शायद उन्हें ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, वो समझ नहीं आपा पैक लगाएं। जी। आज मेरे कहने का मकसद हो ये गया पैक लगाओ, फिर ब्रेक आ जाएगी। आज हम इनको बताएंगे नहीं बताओगा, कुछ नहीं बताओगा, बाल आ जाएंगे आपके। ये कुछ नहीं बता रहे। आज इस सर दर्द का भी बेचारी इलाज को बताएंगे। बालों की शिकायत है, उसको अजीब फलसफा समझा रहे हैं, भले ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं, लेकिन ये है साहिर के धनिया इस्तेमाल करने से सर का दर्द खत्म हो। खत्म हो जाएगा और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह। मेहरबानी। बहुत मैं कोई जबरदस्त। अच्छा तेल भी नहीं यूज़ करती हूँ। मैं अच्छा कोई तेल भी नहीं यूज़ अभी करती रानी हूँ आपा का क्योंकि आपको तेल भी मैं दूंगा मैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑयल लगाएं। आज मेरी प्रोडक्ट भी इनको दीजिए। ये थोड़ी सी नरिशमेंट बेटा, अच्छी तरह खाओ पियो तुम जरा सा, तुम्हारे अंदर लगता है देखिए आप हेमोग्लोबिन ये की कमी चीज़ लग जो है रही ना, है। इसको थोड़ा सा एक्टिव कीजिएगा, इस तरह मसाज कीजिएगा नेल्स के घर साथ। पे कोई है नहीं है, शौहर हैं, वो भी उतना जैसे काम वाम बहुत कम जैसे है, काम जरिए काम करते हैं। और घर पे मेरी 4 लड़कियां हैं, मैं बस चलाती हैं। यही सब टेंशन की वजह से हम बस मेरे दिमाग में यही सब टेंशन चलते रहते। काम करती मैं भी घर पे, मैं ढूंढी कहीं अगर काम मिल जाए तो मैं जाकर वहाँ खाने वाने का काम बनाना करूँ, पैसे मिलेंगे। खाना वाना बनाना आता है आपको? जी, कैसा बनाती नहीं हैं? करती हूँ, बस जैसा बताएंगे उससे जैसा चाहें वैसा बना दूँगी। पक्का? सब आती है। यार एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक सेकंड, एक काम करते हैं, हम लोग दोपहर का खाना तो खाते हैं ना, तो हफ्ते में एक दिन खाना आप हमारे लिए बनाएं, हम आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे उसमें। क्या ख्याल है अपनी टीम के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए? ऑलराइट। ये देखिए भाई, ये लग गया। और वो तमाम अगर आप अपने जेंट्स को लगा रहे हैं, अपने भाइयों को, अब्बू को या अपने शौहर को, तो इस तरह पहले लगाएं अच्छी तरह। लगाने के बाद आपने ये लगा लिया, उसके बाद नेल्स के साथ उसको ईचिंग ज़रूर करें। अच्छा ये बताइए मुझे, छोड़िए, ये बताइए मुझे बेटियों के नाम क्या है? कहकशा है, मुस्कान, नूरेत बैठी है, कहाँ 2 बैठी बैठी है, ये टोनर वाली, एक वो पीच कलर, अच्छा। वो छोटी है, ये उसके बाद। अब बाकी 2 घर पे स्कूल गई हुई, इसकी स्कूल छुट्टी करा कर मैं लेकर आई। यहाँ वो आना चाह रही थी छोटी बच्ची। कौन, तुम हो? वो ऊपर वाली। अच्छा। अब वो उसको शौक था कि मैं आऊँगी, पहन के 2 दफ़े तो गाड़ी निकल गई, तो मैं अपने किराया लगा के आई। ये पकड़ा। Yours, तुम्हारा? अरे चलो एक तो ले लो, ले लो। एक तो ले लो, है जो मैं खिला देता हूँ। नहीं, आप देख रही है ना, है ना, देख रही है ना, तोबा तोबा यार, ऐसे गौर से देख रही थी, कोई और खाएगा तो पेट में आज इस पैक लगाने के दौरान इनके बहुत सारे स्ट्रेस रिलीज हो चुका होगा इस वक्त। माहौल की वजह से ओए, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल फरिश्ता है। चले। बहुत अच्छी बात है, बहुत। ऑलराइट बहन, आप चलें, आप बैठें तो इत्मीनान आधे से। घंटे के बाद हम आपको वॉश करा देंगे, और अगर आप चाहें तो इसे घर धोकर भी वॉश कर सकती हैं, अपने घर में बनाएं और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, अली से कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप अलीज़ा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। Thank अब you, साहिर भाई से बात करिए। जी बात कीजिए, बात कीजिए। सलाम। वालेकुम सलाम, साहिर भाई कैसे हैं आप? एक सेकंड पहले, मैं आप, क्या नाम क्या आपका? समिया, समिया कराची से। आपको हम एक मोबाइल देने जा रहे हैं मेरी तरफ से। साहिर भाई मुझे अपना एक मसला शेयर करना है। मुझे अपनी एक प्रॉब्लम रानी आपस से पूछनी है। मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं ओके, और गिर भी बहुत रहे हैं। ठीक है। आपके जो ओवरऑल यानी ऊपर से बाल ड्राई हो रहे हैं, आप ऑयलिंग करती हैं कभी सर में? नहीं, बहुत मतलब कम करती हूँ, महीने में 1-2 दफ़ा। अच्छा ठीक है, आज हम आपको जो हमने ये पैक बताया, ये तो बालों की ग्रोथ के लिए है, लेकिन अगर आप अपने बालों को की रफनेस दूर करना चाहती हैं तो कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन और दही और अंडे की सफ़ेदी,
इन 4 चीज़ों को पेस्ट करके और अपने बालों पर अच्छी तरह लगा लें। पहले शैम्पू करें और उसके बाद ये पेस्ट लगाएं और आधे घंटे के बाद धो लें। इंशाल्लाह ताला आपके बालों की फ्रीजीनेस खत्म हो जाएगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया समिया जी। और क्या करने वाले हैं रानी आप? जी अब हम जैसे कि अभी मैंने सर दर्द के लिए कहा था कि हम उनका सर दर्द भी आज दूर कर देंगे। उनको बता देंगे कि घर में जिन लोगों का एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो या दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती हैं, जैसे अभी आपने उस बच्ची को दिया, ये साहिबा है, आपने इनकी इतनी दिल से बात सुनी, तो ऐसे मौके पर जब कोई हम बहुत अच्छी खबर सुने या बहुत बुरी खबर सुने, जैसे आपको माशाल्लाह इतने चाहने वाले लोग हैं, आपने देखा जब उनको इंजेक्शन लगाया जाता है वो आपका हाथ पकड़ लेती है, उस वक्त उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही होती है। ये एक यानी एक नेचुरल सी बातें हैं जो हमारे साथ दिन रात। एक बात है ना, हम सब गुनहगार हो जाएंगे अगर मैंने नहीं बोला अभी तो सुन लें। ये म्यूज़िक बंद करें ज़रा, एक मिनट बंद कर दें। असल में मसला ये है कि हम लोग बड़ी प्रिविलेज लाइफ गुजारते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान है, मैं जिस पोजीशन में हूँ मेरे लिए बहुत आसान है किसी के लिए भी रीच आउट करना और किसी को भी हेल्प कर देना। तो मैं कसम खा के कहता हूँ एज गॉड माई विटनेस, और आप मुझे यू कैन होल्ड मी, जब मैं ऊपर जाऊँ मरूँ तो मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी की भी मदद नहीं कर सकता। मैं जो कुछ करता हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ वो हम पे लागू होता है, हमारा फ़र्ज़ होता है। तो इसलिए मेरे लिए ताली बजाना या ये समझना या ये कहना कि मैं बहुत कोई माफूकुल फितरत काम करता हूँ, मैं ऐसी किसी पोजीशन में हुई नहीं। मुझको मेरी ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त मिली है, मुझको मेरी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिला है, मुझको मेरी ज़रूरत से ज़्यादा शोहरत मिली है, मुझको मेरी ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी मिली है। तो जो चीज़ें मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हैं वो मेरी नहीं है, जो मेरी ज़रूरत है वो तो बहुत मामूली सी है ऑनेस्टली। तो हम एज़ ह्यूमंस एक दूसरे को क्रेडिट देते रहते हैं और कहते हैं कि आपने ये कर दिया मेरे लिए, आपने वो कर दिया। मुझे अपनी सांस का पता नहीं है, मैं क्या करूँगा आपके लिए। एंड लिटरली लेट मी टेल यू ऑनेस्टली अगर हम किसी के लिए भी रीच आउट करते हैं और किसी का भी हाथ पकड़ते हैं तो सिवाय खुदा के बाकी ये किसी का क्रेडिट नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी का क्रेडिट नहीं है। तो ये मसले मेरे नहीं, मुझे गाली लिखनी वो लिख दो, कोई मसला नहीं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे। और आज एक बहुत ख़ास तरकीब है वज़न को कम करने की। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो वज़न कैसे कम होगा, एक मुज्जाती तरीक़ेकार है, आपको हम बताएंगे इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी। और मुझे दोनों से नफरत है। सब जायज, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती। बहुत सारी तालियां। हमारे पास रीना यहाँ पे मौजूद हैं और रीना एक गाना गाना चाहती हैं एंड लेटेस्ट सॉन्ग, तो थोड़ा सा हम गाएंगे बिकॉज हमको रेमेडी पे जाना है। और हम आपको वेट लॉस की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी अभी बताना चाह रहे हैं। ऐसी रेमेडी है कि कोई हद नहीं, कमाल रेमेडी है। लेकिन उससे पहले रीना का हम थोड़ा सा गाना सुन लें। जी रीना। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता समझता नहीं।
तालियां जरा जोर से जजता नहीं, और जोर से रीना के लिए नादान है तेज गाओ समझदार और तेज नहीं, बिन तेरे रहता तेज करो करे करे दिल हो गया है तेरा दीवाना, कोई रहता नहीं, नादान है समझदार नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। बहुत सारी तालियां रीना के लिए। थैंक यू रीना। और थैंक यू। रीना ये सेब कैच करो, तुमने इतना अच्छा गाना गाया, यू नो यू जस्ट sang so well। ये लो देयर यू गो रीना के लिए, रीना के सेब के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी आ जाए हम फराह की तरफ चलते हैं। फराह, वेट लॉस की तरकीब चाहिए वो लोग जिनको वेट का प्रॉब्लम है, वो लोग जो ये समझते हैं कि उनका वेट कम किसी तरह से नहीं हो रहा, ये एक मौजूदाती तरकीब है जो हम आपको देने जा रहे हैं आज ही के शो में। अभी बता रहे हैं, आइए प्लीज आइए जी। ड्रिंक बनाऊंगी, ऐसी ड्रिंक होगी जो होगी तो बड़ी मज़ेदार सी, मज़ा देने के साथ साथ आपके वजन को भी कम करेगी। यूजुअली हम वजन कम करने के या कोई भी दवाइयाँ टोटके खाते तो हमें पसंद नहीं आ रहे होते, लेकिन ये ड्रिंक होगी जो आपको मज़ा तो बड़ा देगी, टेस्टी, मेहमानों के सामने भी सर्व करें, खुद भी पिएं और अपना वजन भी कम करें, और वो भी धनिया और पुदीने के साथ। ठीक है, धनिया पुदीना ये हमारे पास धुला हुआ रखा हुआ है, तकरीबन आधी गड्डी में इसमें इस्तेमाल करूंगी। अगर आपको जितने गिलास बनाने हैं, एक गिलास का मैं आपको बता रही हूँ, ये ड्रिंक एक गिलास की बनेगी। थोड़ा सा धनिया आपने काट लेना है। अच्छा, धनिया तो आप डंडियों के समेत काट लें, लेकिन पुदीना जो है वो आपने पत्तियाँ निकालनी है। ठीक है, डंडी आप निकालेंगे तो आपकी ड्रिंक जो है वो काली हो जाएगी। तो ये छोटा सा टोटका है, तो आपने इसकी सिर्फ पत्तियाँ निकाल देनी है। वैसे मेरे पास यहाँ पर पुदीना पिसा हुआ भी रखा हुआ है, मेरी आसानी के लिए मैं ये पुदीने। अच्छा, मज़े की बात ये धनिया पुदीना जो है ये आपको अपने किचन के अंदर बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत सस्ती चीज़ है, 5 रुपये 10 रुपये की गड्डी मिल जाती है। हाँ। और इस गड्डी के साथ ऑनेस्टली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ सकती है, गंजपन का इलाज हमने बताया था, और इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये बहुत कमाल किस्म का एक ड्रिंक है जिसको पीने से आपके वेट में रिडक्शन आ सकती है, बहुत कमी आ जाएगी। हाँ, और आपको तवानाई भी मिलेगी। फर्क दो जगह बहुत ज़्यादा पेट बढ़ जाता है, मतलब एक तो यहाँ से बढ़ता है और एक साइड से बढ़ता है। तो ये क्या अगर ये पिएंगे तो बिल्कुल आपके फैट को बर्न करेगा, आपकी जो भी चर्बी जमा हो जाती है उसको बर्न करेगा, और आपको भूख भी नहीं लगेगी। इस ड्रिंक से आपको इतनी तवानाई मिलेगी कि आपको वो क्रेविंग नहीं होगी हम खाना खाएंगे। जब आप फैट नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वजन तो कम होगा ही। ठीक है, अब वो वाले अज्जा शामिल करेंगे जो आपके वेट कम करने के लिए आप इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन वो एक ही ड्रिंक में आपको मिल जाएंगे। अभी तो मैंने धनिया पुदीना ऐड किया था। अच्छा, मैं इसके अंदर डाला आपने धनिया पुदीना? आधी गड्डी डाल दें आप। ठीक है, आधी गड्डी डाल दें। अगर आपने 2-3 ग्लास बनाने तो पूरी गड्डी भी डाल दें। धनिया पुदीने का इस्तेमाल ज्यादा किया है। अच्छा, ये मेरे पास अजवाइन है जो मैंने पीस के इसके अंदर रखी हुई है। अच्छा, अजवाइन भी वेट कम करने के लिए बहुत आपका पेट साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है, तो आपका वेट कम होता है। लहसुन की तकरीबन 3 जवे आपने ले लेनी है। ठीक है, लहसुन भी अगर चबा लिया जाए कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, ब्लड प्रेशर को खत्म करता है, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। ये मेरे पास एक ग्रेप फ्रूट। ठीक है, ग्रेप फ्रूट ले लें, फिर आप ऑरेंज ले लें, कोई भी लेमन भी ले सकते हैं इसके अंदर आप, लेकिन ग्रेप फ्रूट अभी सीजन है तो मैंने सोचा कि ये मैं ऐड कर दूं। अच्छा, ग्रेप फ्रूट क्या बहुत महंगा है? नहीं महंगा तो नहीं, महंगे नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज है। कैटालिटिक एक्शन करता है, वेट को काटता है, बहुत काटता है, फैट को काटता है। और इसमें नींबू जो लेमन है उसका भी बड़ा जबरदस्त है, तो मिंट लेमनेड। अच्छा, मेरा सवाल है, जो लोग ग्रेप फ्रूट नहीं जिनको मिल सकता या लेमन वो डालना पसंद नहीं करते, तो क्या वो ऑरेंज ले सकते हैं? ऑरेंज डाल दें। अच्छा, विटामिन सी का भी काम है ना, विटामिन सी का काम है, तो आप लेमन भी डाल सकते हैं उसके अंदर, छिलके के साथ डाल दें, ऑरेंज डाल दें। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया है। और लेमन का इस्तेमाल, क्योंकि ग्रेप फ्रूट डाला हुआ है तो लेमन सिर्फ 1 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि एसिडिटी होती है आपको तो फिर वो आपको चलता नहीं है, तो 1 टीस्पून ये बिल्कुल सही है। ये डाल दिया। ग्रेप फ्रूट महंगा तो इतना नहीं है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि आप 1 कप ग्रेप फ्रूट ले लें, इसका जूस निकाल लें और 2 से 3 ग्लास बना सकते हैं। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। बस अब हमने क्या करना है, इसमें अच्छा, पानी तो तमाम चीज़ें अब डल गई इसके अंदर? जी, सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर दोबारा से ये तरकीब हमने साइड पे चल रही है आपके, इसमें हमने बड़ी कमाल से एक रेसिपी आपको बना के दी है, जिसके पीने से आपका पेट जो है, ख़ासतौर पे पेट का एरिया जो है, उससे आपका वजन कम हो जाएगा, आपका मोटापा चला जाएगा। उसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं उसमें हरा धनिया है, पुदीना है, आधी गट्टी पुदीना है, आधी गट्टी अजवाइन है, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून। इसके साथ साथ आपने ग्रेप फ्रूट निकाला है, एक उसका रस निकाला है, वो डाल दिया। अगर ग्रेप फ्रूट मैसर नहीं है आपको तो लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन अगर नहीं है तो आप ऑरेंज भी बिल्कुल डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। और इसके साथ लहसुन की 2-3 जवे डाल दी हैं, और लहसुन के 2-3 जवे जो हैं वो आपने इसमें डाल दिए हैं, पानी ऐड किया है, और आपने अब इसको ब्लेंड कर देना है। ये पकड़ वाह वाह वाह। अच्छा, एक सब ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करेगा,
वेरी नाइस। हाँ, ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल होगा और नींद भी सुकून से आएगी। जो Very लोग नींद आवर दवाइयाँ खाते हैं। अच्छा, एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे भी और आपसे भी है, अगर हम इसको रात को पी के सोना चाहें तो? देखिए ये आप पी के सो बिल्कुल पी सकते सकते हैं, हैं। लेकिन मैं अगर ये सवाल सुबह में पूछ रहा था खाया कि जाएगा- आपको ये खाने से पहले लेना चाहिए, बाद में लेना ये चाहिए? आप खाने से पहले लेंगे तो आप खाना कम खाएंगे। अच्छा। आपको एनर्जी दे देगा, आपका पेट भर जाएगा तो आप खाना कम मतलब खाएंगे। जितने हम डाइट को कंट्रोल करने वाली चीजें लें वो बिफोर द मील लें। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा, जरूरी दूसरी होता बात है। जो मिंट का काम है, वो जो नींद की बात हो रही है, वो नींद बहुत अच्छी आती है, तो लेकिन यही है कि कुछ अच्छा, आप इसको छान रही हैं, बिल्कुल तो क्या छान छानना रहे हैं। जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप बहुत इजीली पी सकेंगे, वरना इसके चंक्स मुंह में आएंगे तो आपको परेशान बड़ा करेंगे, फिर वैसे आप भी छोड़ नफीस और देंगे। जायकेदार नुस्खे बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा किचन से ताल्लुक है तो मैं चाहती हूँ आपकी सेहत का ख्याल जो मैं किचन से ही रखूँ, बहुत इजीली अच्छा, ये बताइए किसको वेट का प्रॉब्लम है, कौन ये पीना चाहता है? बहुत drink? मजेदार Because सी drink है आपने ये। पीना है? ओके जी, ओके, आइए मैं कैच करता हूँ आपको, आइए। और साहिर आप यकीन करें, अगर 8 दिन तक आप ये पिएंगे तो आपका 2 से 3 केजी वजन बहुत तेजी से खत्म 2 हो से जाएगा। 3 केजी? बिल्कुल, लेकिन क्योंकि एक आप बात खाना एक कम बात खाएंगे। एक बात एक बात एक Drink बात पिएंगे खुदा तो का आप वास्ता, खाना कम मैं खाएंगे। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज ये आपको ड्रिंक तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल रखिए। ये अच्छा, किसी पीने के- के बाद 2 किलो नहारी नहीं खानी है। वो नहीं खा सकेंगे, ये खा ही नहीं सकेंगे 2 किलो निहारी। में एसिडिटी हो तो वो अभी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। क्या करें? किसी के मैदे में तेजाबियत तेजाबियत है तो वो भी अभी सही रिजल्ट होगा। आएगा, बिल्कुल अभी अच्छा, तो रिजल्ट अब आएगा। हमने जो किया है, देखें सब, अब जरा हम काम की बातें करते हैं। देखें, पेट का ज्यादा प्रॉब्लम होता है पेट का। अगर पेट सही नहीं हो या बढ़ा हुआ हो या साइड के लव हैंडल्स निकले हुए हो तो आपके कपड़े ठीक तरह से आपको फिट नहीं आते, बुरा लगता है। ये अगर आप, अच्छा, ये आपके हस्बैंड भी पी सकते हैं, आपके भाई भी पी सकते हैं, आपके वालिद भी पी सकते हैं, बल्कि उनको पिलाएं। और सोचिए कि इसमें पैसा कितना लगा। इमेजिन कीजिए कि 10 रुपए में आपका ये पूरा ड्रिंक तैयार हो गया बिल्कुल है। ड्रिंक तैयार हो गया है, 10 रुपए 2 के ग्लास अंदर आपके 10 ड्रिंक तैयार रुपीज हो गए। आपके घर में, मतलब 30 से 40 रुपए के अंदर आप पूरे घर को पिला सकते हैं। और बिल्कुल और पूरा- हेल्दी ड्रिंक है आपकी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, साइलेंस। वो बच्चे, बेटा जरा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वो बच्चे जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, 14-15 साल जिनकी उम्र होती है, जो स्कूल जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जाहिर है उस जंक फूड पे तो कंट्रोल करना है, लेकिन साथ साथ वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे उनको तंग करते हैं, उनके लिए बातें करते हैं। तो क्या वो ये ड्रिंक पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, 10 साल का बच्चा भी पी सकता है, बल्कि आप इनकी बोतल में डाल के दें, उनके कहेंगे पिए कि मजेदार ये बात, है, ये कितनी बड़ी बात है। टेस्टी ये बड़ी जबरदस्त बात है कि अच्छा, साथ साथ बोतल पे याद आया कि आप सिर्फ इनकी बोतल में ना दें। अगर आपके हस्बैंड है, आजकल बोतल बड़े आराम से मिल जाती है, आपके भाई हैं और उनको थोड़ा सा, भाई के लिए भी अगर अच्छा, मैं करता हूँ मैं सवाल, तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वो बोतल आप अपने हस्बैंड को भी दीजिए, अपने भाई को भी दीजिए, अपने फादर को भी दीजिए। ये बहुत फरहत बख्श ड्रिंक है और उनसे कहिए कि जब भी आप लंच लें उससे आधा घंटा पहले इसको आप ये पी लें, अंदाज से। और बहुत मजेदार सा है। आपका सवाल है कोई? आपका सवाल है जी, बोलिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। लेते रहें। माइक में। हार्मोन्स की वजह से भी होता है, कभी कभी मोटापा और सॉइलिंग भी आ जाती है, तो क्या उसमें भी पी सकते हैं ये? बिल्कुल पी सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन हार्मोन्स के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। इस ड्रिंक से आपके हार्मोन्स पे या फिर कोई और ज्यादा नहीं एक बढ़ेंगे, चीज मैं कोई आपको बताऊं परेशानी ना नहीं कि होगी। वेट जो आपका बढ़ रहा है वो हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब कर रहा है। जब वेट कम होगा तो खुद ब खुद फीमेल के हार्मोन सेटल डाउन हो इस ड्रिंक जाएंगे। से कोई नुकसान नहीं है, वो डर रही है, कोई भी नुकसान वेट कम होगा तो खुद ब खुद आपके हार्मोन सही होंगे। अलीजा जरा कॉल ले लीजिएगा, एक कॉल आई हुई। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, शाहिद भाई से बात हो सकती है? बिल्कुल बात हो सकती जी जी, नुमान बोलिए, मुल्तान से बोल रहे हैं नुमान। अस्सलाम वालेकुम नुमान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? सही हूँ। सर, मैं मुल्तान में होता हूँ, मुल्तान मेडिकल सिटी में। आज मेरी सेकंड शिफ्ट थी तो मैं घर पे आ गया जल्दी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है आपका। और आप जो रेसिपीज और रेमेडीज बताते हैं वो मैं अपनी वाइफ के लिए नोट डाउन कर लेता हूँ, और फिर वो अप्लाई करती है माशाल्लाह से। नुमान, हम आपको अपनी तरफ से, मैं हमारी तरफ से, टीम की तरफ से आपको हम एक मोबाइल देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव दिस। अपनी बेगमात के बारे में, अपने घर के बारे में आप ज़रूर बात करें। डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, टॉक अबाउट योर फैमिली, बिकॉज अगर आप अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं कर सकते तो किसके बारे में बात करेंगे? हर लड़की या हर खातून कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो हमारी इज्जत होती है। कलेक्टिवली माशरे में वो हमारी इज्जत होती है। प्लीज़ मेक श्योर यू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू वुमेन, प्लीज़। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद एक ऐसी तरकीब है जिससे आपकी बालों की डैंड्रफ खत्म हो जाएगी और आपके चेहरे पे जो एक्नी हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, टू टोनिंग आ जाती है, वो खत्म हो जाएगी। हाउ इज दैट? छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
स्टेज जरा बढ़ा दीजिएगा, हमने कुछ सोचा था कुछ और हो गया। छोड़ दीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे फॉलो कर। शुक्रिया बड़ी हसन भाई, बहुत नवाजिश आपकी। और ढोल वाले तेरा बड़ी मेहरबानी जी। एक गाना मैडम नूरजहां का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शबनम हमारे साथ गाएंगी। थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा। ओ तू तामो लइयो मुटियार, ओ तू तामो लइयो मुटियार, कदी नहीं जिने सिमनी हार, तैनू घर बैठी हूँ प्यार बंदली वाले पंजाबी हजरात नहीं सुने क्योंकि पता नहीं है क्या कह रही हैं। ये कोई ऐसी बातें कर रही है पंजाबी में जो हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा। शबनम बंद कर दे। कौन सा गाना गाएंगे? अपना गाना आपने लिखा है, लेकिन अपना गाना आपने क्यों लिखा? अच्छा गाएं। हाँ हाँ गाएं गाएं, वैसे अंदाजा तो हो गया मुझे, लेकिन गाएं। यूं खो गई तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख में लाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, किस्मत का लिखा टल सकता है, उस बच्चे को लो, उस बच्चे को लो। दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना। और शबनम जी एक मिनट शबनम जी, ये बताएं किसके लिए गाया है ये? आपके लिए। की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मची, धड़कन के सिवा आवाज न दो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। मेरी पिक्चर है आने वाली है रास्ता, यही रखिएगा म्यूजिक रास्ता का, यही रखिए म्यूजिक, रखिए हल्का सा रखिए रिदम के साथ। हाँ, रास्ता का म्यूजिक है, रास्ता का 2 डायलॉग्स हैं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, सही है? थोड़ा और माइक बढ़ा दीजिएगा। रास्ता में मैं और अबीर हैं, अबीर मेरी लीडिंग लेडी है, हीरोइन है मेरी अबीर। तो मैं अबीर को ऐसे पकड़ता हूँ और अबीर मुझसे कह रही है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एंड देन फाइनली आई से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो उसमें एक लाइन है, और वो लाइन ये है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और मुझे तुमसे हो गई। और रास्ता जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 चीजें हैं रास्ता के लिए। रास्ता की जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जो मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, वो साहिर लोधी फाउंडेशन में जाएंगे, और साहिर लोधी फाउंडेशन एक अस्पताल बना रहा है। So make sure you watch रास्ता। Alright, अब वो मिरेकल रेसिपी जिसका आप सबको इंतजार था, यानी बालों की रेसिपी। आपके बालों में अगर डैंड्रफ है तो वो खत्म हो जाएगी, और साथ साथ एक और रेसिपी है, अगर आपके स्किन पिंपल का शिकार है, एक्ने का शिकार है, तो इसी वक्त इसी ब्रेक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बालों की खुश्की से निजात कैसे हासिल की जाती है, और डैंड्रफ कैसे खत्म, और एक्ने कैसे खत्म की जाती है। प्लीज सलमा आइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, थैंक यू शबनम जी, बहुत सारी तालियां। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
मेरा नाम सज्जाद है साहिल भाई। जी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। आपके प्रोग्राम में कॉल तो लगी, इतना मुश्किल हो जाता आपके प्रोग्राम में कॉल मिलाना। जी बताइए सर, क्या कर सकते हैं हम सज्जाद? साहिल भाई, सबसे पहले तो इत्तेफाक की बात है, कल रात को कोई रात के 3:30 बजे मैं यूट्यूब पे बैठा था तो आपकी मूवी का ट्रेलर सामने आ गया था, रास्ते का। जी जी, रास्ता। हाँ बिल्कुल, मैंने वो ट्रेलर देखा, यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई वो ट्रेलर देख के। और उस ट्रेलर को देख के लगता मूवी की क्वालिटी, साउंड्स, सब चीज़ें बेहतरीन है। मुझे थोड़ा सा मूवी देखने का शौक है तो मुझे इसके ये टेक्निकल चीज़ का पता है। देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर था, और वो जो आपका उसमें एंट्री है, आउट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, किससे बात करनी है आपको? मैं हकीम साहब से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे नाम नहीं पता है। शलवार कमीज में जो हकीम रजा इलाही साहब, हकीम रजा इलाही साहब। जी जी, रजा भाई से सर। जी अस्सलाम वालेकुम, बोलें। कैसे हैं हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले तो आपसे मुझे एक चीज़ ये पूछा था, आपने एक प्रोग्राम में बालों की टिप बताई थी, बाल जिन लोगों के बाल नहीं आ रहे वो मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, मेरे बच्चे का मसला है, छोटा बच्चा है हमारा 1.5 साल का, उसका मसला है वो बड़ा बीमार रहता है, वीक रहता है, तो हम दिखाना भी चाह रहे थे आपको, तो किस तरह से दिखा सकते हैं, तो थोड़ा सा गाइड कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा, बालों के मुतालिक नुस्खा था, वो बड़ा आसान था, उसकी चीज़ें मैं आप याद कर सकते हैं तो करें। बाल छड़ छड़ीला, आंवला, रीठा, सिक्काकाई, ये तमाम चीज़ें 30-30 ग्राम ले लें और इनको 1 पाव पानी में रात को भिगो के रख दें, सुबह इनको पकाएं। जब पानी निस्फ रह जाए, आधा रह जाए, तो उसे 1 पाव तिली के तेल में डालकर जला लें। जब जल जाए उसे उतार के ठंडा करें, छान के रख लें। वो रात को सोते वक्त बालों में लगाया करें तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में नए बाल भी उगेंगे और बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे के लिए ये है कि मैं हर साल कैंप करता हूँ, तो इस साल भी बच्चों के लिए ही खुसूसन कैंप कर रहा हूँ। यहीं तारिक रोड पे ही कहकशां मॉल है, तिब्ब नबवी क्लिनिक है, रहमानिया मस्जिद के बिल्कुल सामने। अच्छा, तो बच्चों का फ्री क्लिनिक है। हाँ, फ्री क्लिनिक है। हाँ बिल्कुल फ्री क्लिनिक है, आइएगा इंशाल्लाह। और मेरा नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, आप लेके रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं अपने। जी सलमा जी, शायद हम बना रहे हैं सबसे पहले डैंड्रफ के लिए। तो अच्छा, डैंड्रफ मर्दों में भी है, औरतों में भी है, बच्चों में भी है। बच्चों में भी जी। अच्छा, और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि धनिया बालों के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है, बालों के लिए, एक्नी के लिए, बॉडी के लिए, क्योंकि ये तेजाबियत ख़त्म करता है आपकी बॉडी के अंदर से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हमने लेनी हैं, सबसे पहले दही, धनिया, शक्कर और एक केला और आधी लौकी। ठीक है। लौकी जिंक का काम करेगी, ठीक है, जो कि अच्छा, ये एप्लीकेशन है लगाने का? ये एप्लीकेशन है। एक काम करते हैं, हम ये अज्जा यहीं रख रहे हैं। देख लीजिए, दही है हमारे पास, 1 कप धनिया है हमारे पास, 1 अदद केला है हमारे पास, हमारे पास ये ब्राउन शुगर है 1 कप, और साथ साथ हमारे पास 1 कप लौकी है। इन 5 चीज़ों को हमने यहाँ रख दिया है। कितने लोग चाहिए आपको? मुझे 2 लोग चाहिए, एक बालों के लिए एप्लीकेशन के लिए और एक आपको एक्नी मास्क। ठीक है जी, ठीक है। तो हम अगली ब्रेक के अंदर आपको बताने जा रहे हैं, हमारे पास हमें 2 लोग चाहिए होंगे, जिनको बालों का प्रॉब्लम है वो भी आ जाएंगे और जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है वो भी आ जाएंगे। 2 अलग अलग रेसिपीज हैं, लेकिन पहले हम ये बालों की रेसिपी है, ये हम बालों की रेसिपी बताने जा रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जब हम फौरन आएंगे तो इसको करेंगे, फिर साथ साथ एक्नी की रेसिपी बताएंगे। मुझे 2 लोग चाहिए यहाँ से जो वहाँ से उठ के इधर आ जाएं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। सलमा, वेरी क्विकली जी, हम बताइए क्या क्या करने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो हम इसके अंदर लेंगे दही। जी बिल्कुल, ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने दही ले लिया इसमें, और 1 केला है, ये आधी लौकी ले, 1 कप लौकी नहीं, आधा कप लौकी लेंगे हम इसके अंदर। अच्छा, आप लौकी की बड़ी अच्छी बात बता रही थी, वो बताइए। ये जिंक इसके अंदर होता है जी, स्किन के लिए भी और बालों के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। और ये 1 कप हमने इसके अंदर धनिया डाल दिया। अच्छा, ये है जी शक्कर,
अच्छा, इससे डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। 2 टेबलस्पून, पता नहीं वो इतना कोई मिरेकल है ये इन सारी चीज़ों का। शक्कर और दही के साथ मिलके खाना भी चाहिए, लेकिन ये है कि ये डैंड्रफ के लिए इतना बेहतरीन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा कि जी, बच्चों को हमारे पास 2 लोग हैं यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम है, और आज खास तौर पे हमने एक मर्द का भी इंतखाब किया है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वलीद अहमद। वलीद अहमद के अगर आप क्लोज ऐसे देख लें, वलीद अहमद के जो है ना वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, पिंपल्स बेतहाशा हैं वलीद की, तो वलीद आज तुम्हारे पिंपल्स का इलाज हो रहा है, लेकिन घर जाके करना होगा तुमको। देखिए, इनको एक्नी वल्गैरिस हो रही है, ये मोटे मोटे जो दाने हो रहे हैं ना, अगर ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी तो निशान और गड्ढे हो जाएंगे, और गड्ढे कभी ख़त्म नहीं होते। तो एक्नी का इस स्टेज पे बेटा कब से हो रही है आपके दाने? कब से दाने हो रहे हैं? 6-7 महीने हो गए। नहीं, बल्कि आपको 2 साल से हो रहे हैं। 6-7 महीने वाले दाने नहीं हैं ये। अच्छा, आप इनको हाथ लगाते तो नहीं, दबाते तो नहीं होते? कभी कभी लग जाता नहीं, बिल्कुल जहन में रख लें, और पेरेंट्स जहन में रख लें, अगर बच्चों के दाने हो रहे हैं और हाथ लेके जा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उसकी पस निकालें, उनकी एक जोर से चपाटा मारें, क्योंकि उसके ऊपर निशान आ जाएंगे और गड्ढे हो जाएंगे। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? शाजिया हमारे साथ हैं, और शाजिया के बालों में बेतहाशा, फिर क्या है? एकनी के लिए बुलाया था? एकनी है आपकी भी, डेंड्रफ नहीं है। इनके एक्नी दिखाएं। अच्छा, आप चेहरे मेकअप जो करती हैं उससे उतारती हैं? डैंड्रफ किसका ये बताइए? डैंड्रफ, 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 एनीवन विद डैंड्रफ। खुश्की किसी को है? आपको है? आइए नीचे आइए, फौरन आइए, भाग के भाग के भाग के भाग के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बुशरा, थैंक यू, वी लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बुशरा के लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा। अच्छी बात है ना, देखो ना सर में ये हाँ बन गया जी, प्लीज। ऑलमोस्ट 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 ऑलमोस्ट। आ जाइए इनको बुलाइए सर, शानी साहब। सर मैं ये एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ। इसके अंदर 2 चम्मच दही था, आधा कप लौकी थी, 1 केला था और 1 कप धनिया था। ठीक है, और ये डाल रही हैं? नहीं ना, अच्छा। ऑयल, ये इसके अंदर मैं कोकोनट ऑयल, हाँ 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ग्रीसी रहे, थोड़ा ग्रीसी रहे, और 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल डाल रहे हैं। स्क्रबिंग करेगा भी, क्या हमारी स्क्रबिंग भी करेगा ये। अच्छा जी, हमारे पास ये रेमेडी जो है तैयार हो गई है। सलमा आप आ जाइएगा, रानी आपा या फरा आपको लगानी पड़ेगी, प्लीज ग्लव्स ले लीजिए, क्योंकि हम एक्नी की तरकीब साथ साथ करेंगे। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम दुआ है। दुआ को प्रॉब्लम है। दुआ ने शैम्पू इस्तेमाल किया था, हम ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, लेकिन शैम्पू इस्तेमाल किया था, उससे सही तो हो गई थी, लेकिन कंप्लीटली गई नहीं है। आज हम इनको जो रेमेडी बता रहे हैं उससे कंप्लीटली चली जाएगी। ये सब जो बिल्कुल खुश्की है वो उनकी खत्म हो जाएगी। जरा चश्मा उतार लीजिए अपना और अपने बालों को खोल लीजिएगा प्लीज। अच्छा, डैंड्रफ में ये होता है कि नेचुरली बार बार आती है, और इसके अंदर वेट और ड्राई डैंड्रफ होती है। अच्छा ये बताइए, वेट डैंड्रफ के लिए अच्छी है, ड्राई डैंड्रफ के लिए अच्छी है? ये दोनों सूरतों में अच्छा, अच्छी है, क्योंकि अब जो विंटर होता है ना उसके अंदर ड्राई डैंड्रफ आ रही होती है। मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि आप अच्छा ये आपकी दोनों की पेशेंट हैं, क्योंकि ये कह रही हैं कि इनको एक्नी भी होती है। इधर देखिए साहिर, जिसके सर में डैंड्रफ है उसको एक्नी जरूर होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो जो सर में हाथ मार रहे होते हैं या डैंड्रफ गिर रही होती है हमारी फेस के ऊपर, उससे वहाँ सारी एक्नी आ जाती है। आ जाए जी आप। अच्छा जी, अब हम एक्नी का बताने जा रहे हैं। मैं एक्नी का बना रही हूँ। ये मैंने आपको हेयर मास्क बना दिया है, अब ये एक्नी मास्क है। इसके साथ कोई अगर एंटीबायोटिक विब्रामाइसिन ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जरा जल्दी कर लीजिएगा प्लीज, उससे जल्दी आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी। सर इसके अंदर हम एंटीबायोटिक ले लें। एक्नी के लिए हम लेंगे आधा कप धनिया है, ठीक है, आधा कप पुदीना है, पुदीने के पत्ते तोड़ लिए हैं, ठीक, और टमाटर है 1, लेमन है तकरीबन 1 टेबलस्पून। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ये कोई भी एक्नी किसी भी दर्जे किसी भी तरह की, जैसे बच्चियां वैक्स करवा के आती हैं, फेशियल करवा के आती हैं, उन्हें इरिटेशन हो जाती है, इनको डस्ट एलर्जी हो जाती है, आप ये इस्तेमाल कीजिए फौरन। ठीक है। और इसमें 1 टीस्पून में शहद डाल रही हूँ, बस दैट्स इट। थोड़ा सा पानी डालेगा, थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक है शायद उसकी वजह से। हाँ। बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा अगर ये नहीं हो रहा हो तो इसके अंदर आप टमाटर और ऐड कर और ऐड कर लें, टमाटर और ऐड कर लें। अगर आप लाइक जो लोगों को ज़रा रनी नहीं चाहिए तो वो ज़रा इसमें अंडे की सफ़ेदी डाल सकते हैं। ये सब मुलट्ठी भी डाल सकते हैं, मुलट्ठी भी डाल सकते हैं। और एक्नी वालों के लिए बेस्ट सीजन है ये, जो अभी 4 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
जो चेहरे पे दाने आ रहे होते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनके दाने फ़ौरन रिड्यूस होते हैं, क्योंकि नेचुरली समर्स में, गर्मियों में दाने बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने इस वक्त ट्रीटमेंट जो भी एक्नी का लेना चाहते हैं वो फ़ौरन लें, वो इसी मौसम में एक्नी बेहतर होती है, वरना एक्नी बेहतर नहीं होती। और जिनको थोड़ी सी एक्नी है वो तो इस मौसम में ज़रूर अपना ट्रीटमेंट करा लें ताकि आइंदा के लिए इस एक्नी से छुटकारा। अच्छा, ये कमाल सी तरकीब है जी। बस हम तकरीबन ये ख़त्म होने वाली है, हो जाएगी। हाँ नहीं शुक्र हो गया। साहिर ये रहने भी देंगे ना, पानी तो ये स्क्रब करेंगी। हाँ ठीक है, मेरा ख्याल थिकली लगेगा तो बेहतर नहीं। हो गया। इट्स ऑल डन जी, हो गया। और आई थिंक इट्स वंडरफुल। अगर आप इसको देखें तो इसमें थोड़े से ग्रेन्स जो हैं वो ज़रूर हैं, तो आई थिंक इट्स ओके। पानी अगर इसमें कम पड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको ज़रा क्लीन कर लीजिएगा प्लीज़, हमारे लोग जो हैं। और ये कितनी देर तक लगाना है? ये जो मास्क है आप 15 मिनट के लिए लगाएं। अच्छा। और इससे कोई रेडनेस वगैरह नहीं है? नहीं, बल्कि आपकी रेडनेस जो हुई होगी, जो पिंपल्स की इरिटेशन है वो हुई होगी, वो सब खत्म। अच्छा, हमारी कैमरे को यहाँ पे क्लोज कीजिएगा, दुआ पे कैमरे को क्लोज कर लें। थैंक यू जी सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ के हमने एक हेयर मास्क लगाया है जो धनिये से, पुदीने से बना है। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसमें शहद है, उसमें ब्राउन शुगर है, उसके अंदर धनिया है, उसके अंदर हमने हल्का सा पानी डाला है, साथ साथ हमने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन मिलाया और ये दही जो मिलाई है वो मिलाई है। और ये एक ऐसी एजेंट के तौर पे काम करेगा कि आपके सर से खुश्की जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। ये आप घर में लगा सकते हैं, 15 मिनट लगाने के बाद आप इसको धो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास शाजिया हैं। शाजिया के चेहरे पे एक्नी का बड़ा शदीद प्रॉब्लम है, रेडनेस हुई हुई है और पिंपल्स आए हुए हैं। इनके लिए जो हमने मास्क बनाया है वो बड़ा कमाल मास्क है। उसके अंदर भी पुदीना शामिल है। उसके अंदर भी पुदीना शामिल है। लेकिन ये कि एक बात फिर वही रिपीट कर रही हूँ कि जिसके सर पे डैंड्रफ है उसको एक्नी की प्रॉब्लम होगी। आप वो कहते हैं ना, बीमारी को जड़ से पकड़ें, पहले डैंड्रफ का इलाज करें, देन एक्नी की तरफ आए, क्योंकि वही हाथ मुंह पे लगता है। उसकी वजह क्या है? सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट कर रहा होता है वही बालों में होता है, वही चेहरे पे होता है, उसकी वजह से एक्नी भी होती है और डैंड्रफ भी होती है। अच्छा जी, तो हमने शाजिया को लगा दिया और शाजिया के चेहरे पे यहाँ देखें अगर तो रेडनेस है, ये रेडनेस भी खत्म कर देगी। ऑलराइट, लेकिन एक बहुत सीवियर केस है जो हमारा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हमजा? वलीद का बहुत सीवियर केस है। और ये केस इस तरह से बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप देखें ये चाहिएगा मत, क्योंकि शीशा जो है वो टूट गया। वलीद के चेहरे पे पूरे यहाँ पर पिंपल हैं, बेतहाशा पिंपल्स आए हुए हैं और ये 2 साल करीबन पुरानी एक्नी है। अब इसका इलाज हम किस तरह से करेंगे? हमने आपको धनिया और पुदीने के साथ ये तरकीब बताई है, मिरेकलसली काम करती है ये, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप इसे इत्मीनान के साथ ले सकते हैं। वो दवाएं जो आप ज़रा उधर हो जाइएगा, वो दवाएं जो आप ले रहे हैं अपने डॉक्टर से वो आप ज़रूर लेते रहें, लेकिन साथ साथ आप इसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने एक तरकीब बताई कि जब एक्नी का प्रॉब्लम होता है तो हाथ मत लगाएं उसको, वो एग्रीवेट कर देता है या बढ़ा देता है, तो इसको ज़रा इसकी एप्लीकेशन लगा दीजिएगा थोड़ी। ये आप एक हल्का सा सॉफ्ट कपड़ा लीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग है ये लगाएं, लेकिन ये कि जब आपको इचिंग हो रही है आप दोबारा ये मास्क आप बना के ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्नी वल्गैरिस बैक्टीरिया होता है। अगर आप उसको दाने को बार-बार तोड़ेंगे तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। प्लस ये कि बाज़ औक़ात उसमें पस वगैरह भी होता है, पस का प्रॉब्लम होता है। देखिए इसके लिए ये होता है कि आप पस के लिए नेचुरली एंटीबायोटिक आपको लेनी पड़ती है। अगर बगैर एंटीबायोटिक के आप करेंगे तो निशान आ जाएगा। इधर करें इधर आ जाता हूं। एक्नी होता है तो हम सैलून में जाके बड़े मसाज करवा रहे होते हैं। जिनको एक्नी है वो प्लीज वो मसाज ना। मैम जो एक्नी के वो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप डर्मा वालों का अच्छा जरा इसको भी अभी छोड़ दीजिए। अभी इस वलीद के लिए हम बात करें। वलीद के चेहरे पे मेजर प्रॉब्लम्स हैं और ये मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक्नी की वजह से हैं। अब इसके अंदर खुराक की भी बहुत होती है कि जी खुराक भी शामिल होती है। अगर आपका इंटेक ठीक नहीं होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा एक और बात, वो तमाम लोग जो फेसबुक पे जाके बोलेंगे अब साहिर भाई ने ये भी चीज़ें शुरू कर दी हैं, मैं सिर्फ इसलिए हाथ लगा रहा हूँ बिकॉज एक तो ये मर्द है और दूसरा ये कि आई वॉन्ट टू शो यू गाइज कि कोई भी चीज़ जो होती है, बहुत सारे बच्चों को बहुत दुश्वारियों का सामना होता है जब उनको एक्नी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग गुरेज करने लगते हैं। तो मेक श्योर कि ये एक कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है। ये चीज़ जो हम लगा रहे हैं इससे कितने दिन के अंदर फाका हो सकता है? आप ये रेगुलर लगाने के आपको विद इन अ वीक आपको इसमें ये बैठना शुरू कर देंगे आपको, जो आपके इतने अरसे से। अच्छा एक चीज़ साहिर में ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि ये शो चल रहा है और यहाँ रेमेडीज़ बताई जाती हैं, प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए
क्योंकि बाजू का हम लोगों ने आपको डिटॉक्स मैंने खुद बना के दिया था पालक के साथ वेजिटेबल का। अगर वो ये बच्चा पीना शुरू कर दे तो इसको कोई साफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं, कोई डिटॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकेशन ख़त्म हो जाएंगी। अंदर से जब ब्लड साफ़ होना शुरू हो जाएगा तो एक्नी दूर हो जाएगी। अच्छा जी, एक शेयर कर दूं, इनसे मैंने पूछा, इनकी हिस्ट्री ली है। ये एक स्टेरॉइडल क्रीम लगाते थे जिससे ये मोटे मोटे दाने हुए हैं, जो मिक्स क्रीमें लगा रहे हैं और जगह जगह मिल रही है। हमको ब्रेक लेने दो, नहीं तो हम हमको क्रीम दे देंगे। वो छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। अभी वापस आते हैं हकीम साहब के पास। आपके लिए ऐसे नुस्खे हैं कि आपकी जवानी वापस आ जाएगी। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।